मैंने बस एक दफ़ा मैं स्कूल से आ रही थी घर, तो मुझे रास्ते में ये बर्ड्स नज़र आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने घर आई और बाबा से कहा कि ये बर्ड्स मुझे ले देना, मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा है। तो बाबा ने मुझे सिर्फ एक दो पेयर्स ले लिए। जब मैंने उनको लिया तो उनसे अब इतने ज़्यादा हो गए मेरे पास। हम लोगों के जितने एक्सपेंस होते हैं यहाँ से चले जाते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ भी लेनी हो तो हम लोग एक पेयर बेचेंगे और ले लेंगे। मुझे आईपैड चाहिए था बट मैंने बाबा से नहीं बोला। मैंने सिर्फ बाबा से कहा कि आप एक पेयर सेल करें और उसमें से जितने भी पैसे होंगे उससे मैंने आईपैड ले लिया। और हम लोग सारे बच्चे अपने बाबा से कहते हैं कि हमें कुछ भी लेके दें, मगर हमें बाबा को हम लेके देते हैं। हम बाबा से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। हम लोग जो जितने भी हमारे बिल आए वो सारे हम लोग इसी से पे कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हम लोगों ने एक ही पेयर बेचा और उससे हम लोगों ने अपना बिल जो है वो सबमिट करवा दिया। लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को आप एज अ साइड बिजनेस लेके भी चलना चाहते हैं, तो आपको यही पैगाम दिया जा रहा है कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपना बिजनेस सेटल करें। अगर आपको पेयर्स चाहिए तो पेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेयर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। तो जी आज मैं बहुत ही अनोखे एक ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि सफर शुरू हुआ था एक पेयर से, लेकिन आज माशाल्लाह से इनका इतना ज्यादा सेटअप चल चुका है कि इन दोनों बच्चियों ने अपने बाप का भी हाथ बटाया और बिजनेस इनका बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने काफी अरसे से ये इस साइड पे ये लव बर्ड और ऑस्ट्रेलियन वाली साइड पे वीडियो नहीं बनाई, मैं तहसील वाली साइड पे शिफ्ट कर गया था। लेकिन ये एक ऐसा सेटअप था जो मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ, आपको दिखाने के मजबूर हो गया हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जिसने इतना अच्छा सेटअप चलाया, तो आप क्यों नहीं अपना बिजनेस सेटल कर सकते। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है, ताकि आपको एक एक चीज की समझ आ सके, बिजनेस को किस तरह लेते हैं, किस तरह करके चलते हैं, क्या बिजनेस के माइंडसेट होते हैं और आप अपने शौक को ही अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी से देखना। ये दो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं जी, इन्होंने अपना ब्रीडिंग सेटअप शुरू किया है, जिसके अंदर अल्बाइनो मौजूद है, अल्बाइनो रेड आइज मौजूद है, पसनाटा वगैरह और क्या कुछ लव बर्ड का कुछ मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो यही बच्चियां आपको बताएंगी कि इनका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अभी कैसा इनका जा रहा है। क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसी है ना कि इस दौर में कोई बंदा अगर लाख रुपया भी कमा रहा है तो उसका गुजारा नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो ये दोनों बच्चियां लेके चली है? तो इन्होंने अपने बाप का भी हाथ बटाया, अपनी जो इनकी अपने एक्सपेंसिव है वो भी इसी से ही निकाल लेती हैं, और उसके बाद इनके जो स्कूल के एक्सपेंसिव है, इनकी फीस वगैरह वो भी यहीं से ही कवर हो जाती है। तो सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? जंबील नाम है इसका, और आपका क्या नाम है? किंदील फातिमा। किंदील फातिमा। तो आपने अब मुझे बताना है कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है और किस तरीके से आपने लव बर्ड का सोचा कि मैंने लव बर्ड रखने और इसी को एज अ बिजनेस लेके चलना है। ये आपकी शुरू से सोच थी या फिर आपने ऐसे ही शौकिया देखे और आपने शौकी बाय कर लिया? तो बेसिकली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। मैंने बस एक दफ़ा मैं स्कूल से आ रही थी घर, तो मुझे रास्ते में ये बर्ड्स नज़र आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने घर आई और बाबा से कहा कि ये बर्ड्स मुझे ले देना, मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा है। तो बाबा ने मुझे सिर्फ एक दो जो थे पेयर्स ले लिए। जब मैंने उनको लिया तो उनसे अब इतने ज़्यादा हो गए मेरे पास। माशाल्लाह कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ब्रीड्स इनके पास मौजूद हैं। और ये तो सामने जो पीछे बैक साइड पे आपको नजर आ रही है तो चंद एक पीस है, लेकिन इसके नीचे भी मैं देख सकता हूँ एक प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है। और इस साइड पे भी वो वीडियो में आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा, इस साइड पे भी ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है। इसके अलावा इस रूम के अलावा दूसरा रूम है, उधर भी ऑस्ट्रेलियन का सेटअप है, ऑस्ट्रेलियन उसमें किंग साइज भी पड़े हुए हैं और एग्जीबिशनल भी पड़े हुए हैं। वो वाले भी काफी सारे बर्ड इनके पड़े हुए हैं। वहां से जो ब्रीड आती है और ब्रीड से जो पैसे आते हैं उनसे इनके घर का भी खर्चा चलता है, इनके बिजली का बिल, गैस का बिल और जितनी एक्सपेंसिव है इनके यहाँ से निकल आते हैं। तो आप बताएं कि आपको इस दौर में और क्या चाहिए। ठीक है, अब हम इनसे पूछते हैं
कि ये इतना सब कुछ मैनेज किस तरह करते हैं, क्योंकि इनके जो बाबा हैं वो बेसिकली एक खुद अपना काम करते हैं, तो वो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो ये देखें। तो ये जितना भी सेटअप है वो इन्हीं दोनों बच्चियों ने देखना होता है। तो इनसे आप पूछते हैं कि किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना स्कूल भी देखना होता है, अपना ट्यूशन भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है, साथ में बिजनेस भी रन कर रही है। तो किस तरीके से इन्हें कोई मुश्किल वगैरह आती है, नहीं आती, किस तरीके से ये लोग इस बिजनेस को रन कर रही हैं? सबसे पहले हम सुबह स्कूल जाते हैं तो उससे पहले हम लोग सारे तोतों को पानी देते हैं, खाना देते हैं, और वापसी में जब हम लोग घर आते हैं सबसे पहले हम इन्हें खाना देते हैं। यूनिफॉर्म हम बाद में चेंज करते हैं, पहले हम इन्हें दोबारा पानी देते हैं। और सारे जो हमारे एक्सपेंस है वो इसी में जाते हैं। स्कूल के सारे एक्सपेंस यहीं पे होते हैं, गाड़ी के, ट्यूशन के और भी सब के यहीं पे एक्सपेंस होते हैं। हम लोगों के जितने एक्सपेंस होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ भी लेनी हो तो हम लोग एक पेयर बेचेंगे और ले लेंगे। मुझे आईपैड चाहिए था बट मैंने बाबा से नहीं बोला, मैंने सिर्फ बाबा से कहा कि आप एक पेयर सेल करें और उसमें से जितने भी पैसे होंगे उससे मैंने आईपैड ले लिया। और हम लोग सारे बच्चे अपने बाबा से कहते हैं कि हमें कुछ भी लेके दें, मगर हमें बाबा को हम लेके देते हैं। हम बाबा से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, और हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम वहाँ से ले लेते हैं। अभी से ये कारोबार शुरू कर लें और हम यूनिवर्सिटी लेवल में मैट्रिक के बाद आपके जितने एक्सपेंस होते हैं वो आप खुद ही ले सकते हैं। जितने भी आपकी अपने एक्सपेंस आपके अपने जितने भी हैं वो सारे इससे निकल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरीके से आपको पता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कितने ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, तो सेमेस्टर फीस होती है, उसके बाद जो आपके अपने अखराजात होते हैं के साथ साथ बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी एक स्टूडेंट है और इस बिजनेस को आप एज अ साइड बिजनेस लेके भी चलना चाहते हैं, तो आपको यही पैगाम दिया जा रहा है कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपना बिजनेस सेटल करें। अगर आपको पेयर्स चाहिए तो पेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेयर्स मौजूद है। इनमें कौन कौन सी वैरायटी है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इनके पास कौन कौन से ब्रीडिंग सेटअप लगे हुए हैं, कितने महंगे महंगे हैं, क्या एक्सपेंसिव है, मार्केट में क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और ये सारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है? एक फिशर के पेयर से। ठीक है, एक फिशर के पेयर से लेकर आज आप देख सकते हैं इनके पास तकरीबन 20 या सैकड़ों की तादाद में पेयर्स मौजूद है। हम लोग जो जितने भी हमारे बिल आए वो सारे हम लोग इसी से पे कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया था तो हम लोगों ने एक ही पेयर बेचा और उससे हम लोगों ने अपना बिल जो है वो सबमिट करवा दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबको पता है कि रिसेंटली क्या सिचुएशन बनी है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से अवाम पे जुल्म और सितम करना शुरू किया है और लोगों के 70-70 हज़ार, 60-60 हज़ार, 80-80 हज़ार तक के बिल आए हैं। गरीब बंदा कहाँ से बिल पे करे? तो जितना इनके ये बिल के भी एक्सपेंसिव थे ये सारे इन्हीं बर्ड से निकल गए हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके पास ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है। और इसके अंदर कौन कौन से पेयर हैं वो सारे भी हम इनसे पूछेंगे और इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशनें पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स पड़ी हुई हैं वो भी इनसे पूछेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी ज़्यादा पेयर्स हैं और इसके अलावा इस रूम के अलावा दूसरे रूम के अंदर भी इनके काफ़ी सारे पेयर्स हैं। तो अभी इस छोटी बच्ची से पूछेंगे कि कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास पड़ी हुई हैं और किस तरीके से आप उन्हें मैनेज करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप मुझे ब्रीड्स के नाम बताएंगी कि कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास पड़ी हुई हैं, उनके नाम आप मुझे बताएंगी। येल्बाइनो रेड आइज है, पेल फाइलोपिसिप्लिक है, वो पर्सनाटा है, वो ब्लू फिशरी है, इसमें एक्वा पेल फाइलोपिसिप्लिक है, तो फिशरी भी है, ब्लू फिशरी भी है। यह बच्ची अभी कैमरे के सामने थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक पेयर से जर्नी स्टार्ट हुई है और आज माशाल्लाह किधर चली गई है। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा नायाब और एक्सपेंसिव परिंदे भी मौजूद हैं। अब ये बच्ची आपको बताएगी कि कौन सा इस टाइम इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेयर मौजूद है और उसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू क्या है और ब्रीडिंग किस तरीके से वो ले रही हैं। जिस तरीके से आप सबको पता है कि ब्रीडिंग मौसम आ गया है, अक्टूबर शुरू हो चुका है और यही ब्रीडिंग सेटअप होता है लगाने का और यहीं से ही ब्रीडिंग शुरू होती है और अप टू सोन मार्च अप्रैल तक ब्रीडिंग लेते रहते हैं। तो इनसे ही पूछेंगे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा आपके पास पड़ा हुआ है पेयर और उससे कितनी बार आपने ब्रीडिंग ली है या नहीं ली, तो वो भी आप मुझे बताएं।
ये हमारे पास मेल फेलो है और साथ ही इसके साथ जिसकी फीमेल है वो डन फेलो की है। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल डन फेलो जो है उसकी प्राइस होगी थी 20 लाख में, लेकिन हम लोगों ने बाबा से बहुत बोला कि हमें लेके दें और हम लोगों ने ये 3 लाख में दी है। अभी इसने 4 एग भी दिए है रिसेंटली, आप देख सकते हैं। ये पेल फेलो का स्प्लिट है कि जितने भी बच्चे हैं इनके ये पेल फेलो के हैं और ये सारे जितने भी बच्चे देते हैं ये रेड आइज के होते हैं। अभी भी इन्होंने 3 एग दिए हुए हैं। ये हमारे पास पेल फेलो की स्प्लिट है। इनके कट्स देखें कितने क्लियर है इनकी बॉडी पर, इतनी तो क्लियर लड़कियां मेहंदी भी नहीं लगाती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सब देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव जोड़े इनके पास पड़े हुए हैं और किस तरह जर्नी शुरू हुई है, किधर से शुरू हुई है और कहाँ पे जाके इख्तिताम पनीर तो नहीं हुई। इनका शौक अल्लाह पाक सलामत रखे और इसी तरीके से बहारें लगाई रखे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके पास ब्रीड मौजूद हैं और ये माशाल्लाह से ब्रीड वगैरह कर रही हैं। और अभी मैंने इनसे पता करना है कि ये बीमारी किस तरीके से जज करती हैं उनकी, क्योंकि ये जानदार चीज़ है, इनके अंदर बीमारी वगैरह भी आ ही जाती है। तो बीमारी वगैरह को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे पता चलता है कि इनकी कैसी बीमारी में कैसी हुई है? तो ये जो है उड़ते रहते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये उड़ रहे हैं, ये भी बैठते नहीं है, ये उड़ते ही रहते हैं। तो अगर कभी कभार अगर ये लोग नीचे बैठ जाए हम लोग फिर देख लेते हैं, क्योंकि हमने कैमरास लगाए हुए हैं। ये हम जब देख लें कि ये लोग बैठे हुए हैं नीचे, तो हम लोग चेक करते हैं कि इनकी आंखों से पानी आ रहा है या फिर इनकी नाक से पानी आ रहा है या फिर ये खाने से बिल्कुल ऐसा ही है। जो लव बर्ड्स वगैरह होते हैं ये आपको पता है कि किस तरीके से फुर्तीले होते हैं, किसी भी एक जगह पर टिक कर बैठते नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ से कभी वहाँ और वहाँ से कभी यहाँ इन्होंने पीठ लगाई हुई है, ठीक है। ये चुप करके बैठते नहीं है और दूसरा खुदो भी करते रहते हैं। अगर ऐसा इनके अंदर कोई डिजीज पाई जाए, कोई बीमारी अगर इनके अंदर आ जाती है, तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये नीचे बैठ जाते हैं इस जगह पे जिस तरीके से ये पड़ी हुई है। अभी इन्होंने ब्रीडिंग लेना स्टार्ट नहीं की, इस वजह से ये मटकियाँ वगैरह कुछ नीचे पड़ी हुई हैं और कुछ ब्रीडिंग बॉक्स लगे हुए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेयर्स हैं, लेकिन उनके हिसाब से बहुत कम मटकियाँ वगैरह लगी हुई है। और जब भी कोई लव बर्ड वगैरह इस तरीके से नीचे बैठ जाता है तो ये उसे देख के जज कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने कैमरों का भी और सिक्योरिटी का एक प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। दोनों साइड पे कैमरास लगाए हुए हैं और मैं देख सकता हूँ कि कैमरास जो है बाहर वाली साइड पे भी लगे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने ऐसी चीजें रखी हो फिर उनकी हिफाजत भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और खास करके पाकिस्तान में कभी नागहानी आफत आने वाली हो, लाइक जलजिला वगैरह आने वाला हो, तो ये एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। जब इन्हें पता चल गया हो कि जलजिला वगैरह आने वाला है, ये लोग ये अपने पिंजरे से इधर उधर भागते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें इससे बाहर निकालो। उनकी आवाज़ से ही हो जाती है जैसे कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, इस टाइप की इनकी आवाज़ हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी कोई नागानी आफत वगैरह आने वाली हो तो अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसे सेंसर दिए हैं जिनकी वजह से इन्हें पहले ही पता लग जाता है कि ऐसी आफत वगैरह आने वाली है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं और इस तरीके से पिंजरे के साथ टकराने लग जाते हैं कि हमें बाहर निकालो बाहर निकालो। और इनकी आवाज़ ही खौफ के मारे इतनी चेंज हो जाती है जिस तरीके से कि ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हो कि इस तरह की कोई आफत आने वाली है। तो ये भी एक अल्लाह का निज़ाम है। तो चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ और आपको बताते हैं कि दूसरे कमरे में इन्होंने कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई है। और सबसे बेहतरीन काम इन्होंने ये देख सकते हैं आप, डिजिटल मीटर भी लगाया हुआ है इनके जो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रीडिंग की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि आप रूम के टेम्परेचर को किस हद तक मेंटेन करके रखते हैं, जो ह्यूमिडिटी वगैरह होती है वो किस तरीके से आप मेंटेन करके रखते हैं। और तीसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ इन बच्चियों ने माशाल्लाह से सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। सफाई होगी तो फिर आपके परिंदे जो हैं वो अच्छे से ब्रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो इन्होंने इन्हें लग्जरी रूम दिया हुआ है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, प्रॉपर लाइटनिंग हुई हुई है, पंखा लगा हुआ है, सीलिंग हुई हुई है और बहुत ही अच्छा माहौल प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलते हैं आप दूसरे कमरे की तरफ और वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं। यहाँ पे तो आपने देखा माशाल्लाह से, ये पूरा एक ओवरव्यू आपको मैं दिखा दूँ कि कितना प्यारा इन्होंने एक सेटअप अरेंज किया हुआ है। तो चलते हैं दूसरे व्यू की तरफ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ से भी इन्होंने एक कॉलोनी एडजस्ट की हुई है जो आप देख सकते हैं ऊपर किंग साइज और
एग्जीबिशनल वगैरह ऑस्ट्रेलियन में जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट ब्रीड होती है। कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लव बर्ड्स भी हैं और जितने भी ऑस्ट्रेलियन में सादे पेयर्स नहीं है, ये किंग साइज और एग्जीबिशनल के पेयर हैं। और माशाल्लाह से ये सारी एक कॉलोनी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है और मक्खियों की अरेंजमेंट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एग्जीबिशनल वगैरह के काफ़ी सारे पेयर पड़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन का आप इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इन्हें शौक लगा ऑस्ट्रेलियन का। तो ऑस्ट्रेलियन कैसे आपने ख़रीदे? ऑस्ट्रेलियन हमें इनके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो बहुत ज़्यादा क्यूट से और अच्छे से इनके कलर्स हैं, तो हमें ये पसंद आ गए थे और हम लोगों ने इन्हें बाय कर लिया। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन के अंदर काफ़ी डिफरेंट कलर्स होते हैं जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लुभाते हैं और इनके दिल को खुश करते हैं। तो इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ख़रीदे हैं, लेकिन इन्होंने वो भी गलती नहीं की जो आम बंदा गलती करता है। इन्होंने इसमें भी समझदारी का मुजाहिरा किया है और इन्होंने इसमें भी एग्जीबिशनल वगैरह के और जो दूसरे पीसेस हैं किंग वगैरह के वो वाले पीसेस खरीदे हैं। अब यहाँ पे भी इनका काफ़ी अच्छे से सेटअप लगा हुआ है और मैं देख सकता हूँ कि बाहर इन्होंने कूलर वगैरह भी, रूम कूलर वगैरह रखे हुए हैं और ये भी गालबन इन्होंने इन्हीं के लिए रखे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वाकई इन्होंने रूम कूलर वगैरह इन्हीं के लिए रखे हुए हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने रखे हुए हैं? रूम कलर भी हमने इन्हीं के यूज़ के लिए रखे हुए हैं। अभी मौसम ठंडा हुआ है तो हम लोगों ने इसे साइड पर रख दिया है। एक रूम कलर दूसरे रूम का और एक यहाँ के रूम के, ताकि इनका जो टेम्परेचर है उन्हें बिल्कुल सही से लगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकी ब्रीड के अंदर। तो ये जी आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इन नन्ही मुन्नी बच्चियों का सेटअप था, जिससे ये अपने भी एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं और अपने घर वालों का भी हाथ बटा रही हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आप लोग भी अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लो बजट से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ मगर अक्ल की ज़रूरत ज़रूर होती है, इसलिए अक्ल का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग परिंदे परचेज करना चाहते हैं तो इनसे भी आपको परिंदे मिल जाएंगे जिस ब्रीड का और जिस नस्ल का आपने परिंदा का, जितना एक्सपेंसिव का, जितना बजट रेट का आपको वो भी मिल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट भाई हैं वो मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करके और इनको जाके स्पेशली मेरा जब बोलेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और काफ़ी अच्छे पेयर्स काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी सिंपल सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें। और अगर आपको इन बच्चियों की काविशें पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज।